सुप्रभात। मैं डॉक्टर संजीव कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी BA प्रथम वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र अध्याय 4 के पाठ्यक्रम में शामिल राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के अंतर्गत राजभाषा आयोग के परिचय एवं उसके द्वारा की गई संस्तुतियों पर चर्चा के द्वारा अध्ययन करेंगे। इसमें राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की परिभाषा और हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा या उस पर जानकारी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि राजभाषा से हमारा क्या आशय है, राजभाषा को लेकर जो परिभाषाएं दी गई हैं वे क्या हैं और हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। वस्तुतः सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है शासन प्रशासन की भाषा। अब इसकी परिभाषा देते हुए डॉक्टर शिवराज वर्मा ने कहा है, केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें पत्र व्यवहार, राजकाज तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। केंद्र की राजभाषा को संघ की भाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत अधिक महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और विधानमंडलों में होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संविधान सभा के सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। इस विषय को लेकर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले जो अंक हैं उन अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वास्तव में राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है या किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं हो जाती। शुरुआत में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा केवल 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में राजनीतिक कारणोंवश संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि
संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और अभी तक वह अपना वर्चस्व बनाए हुए है। कुछ राज्यों ने यह कहकर भी हिंदी का विरोध किया कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। ऐसे राज्यों में तमिलनाडु सर्वोपरि था। ऐसे राज्यों को यह डर था कि हिंदी के राजभाषा बनने पर हिंदी क्षेत्र का वर्चस्व हो जाएगा और सरकारी नौकरियों आदि में हिंदी वालों को ही अधिक लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों के दबाव में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने का निर्णय लिया और तब से अंग्रेजी में शासकीय कार्य बराबर हो रहा है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है उनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल आते हैं। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। जैसे पंजाब प्रांत की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश प्रांत की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक प्रांत की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में भी हो रहा है। निष्कर्ष यह है कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकृत न की गई हो, किंतु व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। सामान्यतः सरकारी कामकाज की भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। आज व्यावहारिक दृष्टि से देश के अधिकांश कार्यालयों में सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में अधिक होता है। इसलिए हिंदी भले ही संविधान में घोषित भारत की राजभाषा हो, किंतु व्यवहारिक रूप से यह गौरव अंग्रेजी को ही प्राप्त है। अब यह देखा जाए कि वास्तव में राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। यानी संविधान में राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति है उसके अंतर्गत राजभाषा संबंधी जो अनुच्छेद हैं वह भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक वर्णित हैं। धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है और संविधान के अनुसार अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए
इसी अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख है जिनका निर्वहन हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु उसे करना है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2/54 यानी इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2/54 दिनांक 3/12/55 के द्वारा यानी 3 दिसंबर 1955 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का आदेश 1955 जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है। अब वे जो कार्य हैं वे निम्नलिखित हैं। सीरियल नंबर 1 में जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 में प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए भी यह आदेश लागू होता है। और नंबर 3 में हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी यह आदेश लागू होता है। इसके अलावा नंबर 4 में अन्य देश की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी यह आदेश लागू होता है। साथ ही साथ अगले सीरियल क्रम यानी 5वें में संधियों एवं ऋणों के लिए भी यह आदेश लागू होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को यह स्थान दिया गया है कि जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी उसमें दिया गया है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं और हिंदी को उसका राजभाषाई दर्जा नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो वास्तव में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी विकास के अंतर्गत राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की परिभाषा और हिंदी की वास्तविक संवैधानिक स्थिति जो है उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की गई। यदि आप लोगों के मन में इस विषय पर कोई विचार या समस्याएं आ रही हैं तो उन विचारों को, उन समस्याओं को या उनसे संबंधित किसी अन्य जानकारी को पाने के लिए आप ग्रुप में अपना संदेश या हमारे पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं, ताकि उन समस्याओं का निराकरण करते हुए आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनके समाधान आपके साथ साझा किए जा सकें। धन्यवाद।